हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, क्योंकि इस बार फिर से जारी की गई है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें भारत की कई सारी यूनिवर्सिटीज को दर्जा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने कई सारे देशों को भी पीछे कर दिया है अगर टोटल नंबर ऑफ रैंकिंग की बात करें। जी हाँ, अगर जैसे इसमें टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को जगह दिया जाता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में। इनके आपके क्या करते हैं, किस किस कई सारी क्राइटेरिया के आधार पे कि आपका एजुकेशन क्वालिटी किस लेवल का है, आपके जो एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, वो किस स्तर तक हैं, क्वालिटी कैसी है, ठीक है। स्टूडेंट और उसके साथ साथ टीचर्स का रेशियो देखा जाता है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि प्लेसमेंट का क्या रेशियो है, कितना ज्यादा रेशियो में आपका प्लेसमेंट होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, अलग अलग कंपनियों के द्वारा। तो सारी चीजों को मिलाया जाता है, फिर उसके बाद रैंकिंग वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो इन सब के आधार पे 500 मेनली जो टॉप हैं उनको रखा जाता है इस लिस्ट में। तो भारत की कई सारी यूनिवर्सिटीज आई हैं, कुछ अपने पायदान से नीचे भी हुई हैं। लास्ट ईयर उनकी अच्छी रैंकिंग थी, इस बार कम हुई है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो काफी ज्यादा संख्या में है इन कंपैरिजन टू चाइना वगैरह को हमने पीछे छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली विश्वविद्यालय भी इस बार जगह बनाने में कामयाब हुआ है, जो नेक्स्ट ईयर भी और बेहतर होगी स्थिति। लास्ट ईयर तो टॉप 500 में नहीं थी, तो इस बार टॉप 500 में भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रैंकिंग वगैरह हम देखते हैं अपने इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि किसकी क्या रैंकिंग रही, कि कौन उछाल किया रैंकिंग में और कौन अपने पायदान से नीचे हुआ। तो आईआईटी बॉम्बे इस बार काफी बेहतर स्थिति में है और देखा जाए तो भारत में नंबर 1 पोजीशन पे है और विश्व स्तर पे इसकी रैंकिंग भी हम जानेंगे। आपकी 149 के आसपास इसको रैंकिंग वगैरह दी गई है। और हमेशा से ही टॉप में रहने वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर भी आपका टॉप लिस्ट में बना हुआ है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रैंकिंग क्या है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की? 225वीं रैंकिंग है ग्लोबली, ठीक है। और लास्ट ईयर क्या हुआ, डाउन फ्रॉम द लास्ट ईयर 155th, 155वीं रैंक थी। इस बार देखा जाए तो थोड़ा रैंकिंग में गिरावट आई है। खैर कोई नहीं, हम टॉप 500 में बने हैं, यही हमारे लिए बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें और बेहतर करना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रहता है, लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो भारत के का जो इन्वेस्टमेंट लेवल है दुनिया के स्तर से काफ़ी कम है, ठीक है। सिंगल डिजिट में हम इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे राज्य तो सिंगल डिजिट में करते हैं। इवन कंट्री का भी काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज देखा जाए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप शिक्षा में इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा बढ़ावा देंगे, ठीक है, उतना ही लोग पढ़ाई करेंगे हर एक मामले में, ठीक है। तो ये हमें सुधार करना होगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो देख रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 407वीं रैंक इसको दिया गया है। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी आई है टॉप 500 में वो है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये डेब्यू किए हैं, इस बार एंट्री लगाए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है उन सब बच्चों के लिए जो एडमिशन वगैरह डीयू में लेने के लिए सपना देखते हैं। आईआईटी दिल्ली भी डाउन हुई है, 197वीं रैंक तक पहुंच गई है। इन द लास्ट ईयर रैंकिंग वाज 174th थी, 174 से 197वीं रैंक चली गई है, ठीक है। तो ये सब सारी लिस्ट है। बाकी हम लोग देख लेते हैं एक लिस्ट अपने यहाँ के जो टॉप यूनिवर्सिटीज में। आईआईटी बॉम्बे आपकी टॉप पे चल रही है, 149 रैंक दिया गया इस बार। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग 172 थी। आईआईटी दिल्ली भी 197 पहुंची, लास्ट ईयर भी बेहतर स्थिति थी। तो ये जो टॉप पे अभी यहाँ के हिसाब से है, लास्ट ईयर से थोड़ा इनका डाउन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी टॉप 3 टॉप 2 पे बने हुए हैं, ठीक है। आईएससी बैंगलोर 225, लास्ट ईयर देखिए काफी बेहतर स्थिति थी, तो इस बार डाउन हुआ है, ठीक है। 270वीं रैंक थी आईआईटी खड़गपुर की, एक पायदान नीचे गिरी, 271 हुआ है। और आईआईटी कानपुर भी डाउन हुआ है, 264 से 278 पहुंच गया है इस बार। तो देखा जाए तो कुछ वही है, सारी चीजें जो क्राइटेरिया रखा जाता है उसमें कुछ न कुछ कमी आई होगी, इस वजह से यहाँ पे निचले पायदान पे पहुंचे हैं। और आईआईटी मद्रास ने छलांग लगाने में नाकामयाब साबित हुई, 250 से 285 पहुंच गए, ठीक है। तो स्थिति तो यहाँ पे थोड़ा डाउन है, लेकिन ठीक है, अच्छा है, 2 4 10
रैंकिंग आगे पीछे होते रहते हैं, एटलीस्ट बने तो हैं हम लोग, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी की स्थिति देख रहे हैं, 384 से भी 364 पे पहुंच गए इस बार। लास्ट ईयर 369 था आईआईटी रुड़की का, और ये अपनी रैंकिंग बरकरार रखे हुए हैं, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन और मेहनत करें और अच्छा प्लेसमेंट दें और अच्छी क्वालिटी, सारी चीज जो जो फॉलो किया जाता है उसको ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात, जो लिस्ट में टॉप 500 से ऊपर थे, टॉप से कम थे, तो ये देखिए 521 से 30 के दायरे में थे, तो अब 407वीं रैंक आ गई है, तो बहुत ही खुशी की बात है। अन्ना यूनिवर्सिटी को भी काफी लंबी छलांग इन्होंने लगाई, 427 रैंक। आईआईटी इंदौर भी आपका टॉप 500 में आ चुका है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास यानी मद्रास यूनिवर्सिटी भी 526 रैंक, और 571 रैंक के साथ आईआईटी बीएचयू सबसे निचले पायदान पे है, लेकिन 500 में आना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सब अपनी यूनिवर्सिटीज रही जो इस देश की हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नंबर 1 पे कौन रहा विश्व स्तर पर, ठीक है ना। ग्लोबली कौन थी बेस्ट यूनिवर्सिटीज अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। द फर्स्ट वन इज, पहले नंबर पे है आपकी एमआईटी, ठीक है। एमआईटी जो कि लोकेशन इसकी कैम्ब्रिज यूएस में है, नंबर 1 देखिए, लगातार 3 साल से नंबर 1 पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे है। ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तीसरे स्थान पे है। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वो भी काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक, लेकिन यहाँ पे अभी जगह नहीं बना पाई है, चलिए उसका भी नंबर आएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ऑनलाइन चौथे स्थान पे, दोनों लोग को चौथा रैंक दिया गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑनलाइन। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज भी हैं जो कि आप टॉप 10-20 में देख सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई आपकी, इंपीरियल कॉलेज लंदन, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ से पढ़ी हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर देखिए भी 8वें स्थान पे बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इन सबके लिए एडमिशन वगैरह लीजिए, बाहर भी पढ़ने का सपना रखना चाहिए, यहाँ पर भी पढ़ाई कीजिए, बाहर मतलब बेस्ट एजुकेशन आप अपने जीवन में हासिल कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ाने का अस्त्र आपके पास हो ही नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अकॉर्डिंग शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, यानी जितना अच्छी, जितनी बेहतर शिक्षा आप हासिल करोगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। कोई मुकाम आपको पीछे नहीं कर सकता। स्किल डेवलप करो, सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना अपने आप पे इन्वेस्ट करो, वही है ना कि आप सोचते हो 10-5 हजार कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद हमें उसका रिटर्न मिलेगा 10-5%, लेकिन मैं तो कहता हूं कि वो 10-5 हजार आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अगर आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, और स्किल बढ़ानी ही चाहिए, क्योंकि आप वो स्किल बढ़ाओगे तो 10-5 हजार का 10% आपको मिला, कितना बढ़ा, ठीक है, 1000-1500, ठीक है। फिर वही चीज अगर आप 10-5 हजार अपने ऊपर लगा लोगे, अब स्किल्ड हो जाओगे, तो आपका कितनी वैल्यू बढ़ गई, तो वो 10-15 हजार की जगह आप 10 लाख तक अपने आप को ले जा सकते हो रिटर्न में। तो आपके लिए बेहतर क्या होगा, खुद को डेवलप करना, खुद को स्किल अपना बढ़ाना। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी, इससे भी पता चलेगा कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज बेहतर परफॉर्म कर रही हैं, कहाँ हमें आगे जाना है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो बाकी वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए, करंट अफेयर्स, जीके के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके भी रखें, शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि आपके जानने पहचानने और पढ़ने लिखने वाले लोगों को भी चीज़ें पता चले और अपडेट अवेयर रहें। टेक केयर, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।